दोस्तों आजकल की जो यंग जनरेशन है, जैसे ही 15 से 20 साल की उम्र में पहुंचते हैं या 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं या फिर 12th पास कर लेते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि मैं जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं। जॉब में फ़ायदा है या फिर बिजनेस में फ़ायदा है, वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें मुझे जल्दी से पैसा आने लग जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना इस टॉपिक पर सोचूं और इस टॉपिक पर बात करूं कि जॉब ज़्यादा अच्छा है या बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, किसके लिए क्या अच्छा है। देखो दोस्तों, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, जॉब भी अच्छी है और बिजनेस भी अच्छी है। अगर आपकी एक जॉब अच्छी जॉब है तो आपके लिए जॉब भी बेहतर हो सकती है। अगर आपका एक अच्छा सेटअप है, बिजनेस है, तो वो भी अच्छा हो सकता है। आज हम इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि जॉब के क्या प्रोस कॉन्स हैं और बिजनेस के क्या प्रोस कॉन्स हैं। उनको एक पैरामीटर पे कसूंगा और बताऊंगा आपको कि क्या अच्छा है, जॉब कब अच्छी है और बिजनेस कब अच्छी है। और लास्ट में मैं अपने व्यू भी दूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से जॉब करना बेहतर है या फिर बिजनेस करना बेहतर है, या कब जॉब करना चाहिए या कब बिजनेस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी साहब आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इसमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि क्या अच्छा है, जॉब अच्छा है या फिर बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, जॉब और बिजनेस दोनों ही हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पर होते हैं। हमारी जो सराउंडिंग होती है, हमारे चारों तरफ जैसे लोग होते हैं, हम वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे चारों तरफ बिजनेसमैन हैं, अगर हमारे चारों तरफ हमारे पूरी फैमिली में, हमारे आसपास के लोगों में सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा मन जो करेगा ज़्यादा वो करेगा कि यार बिजनेस कर लिया जाए। लेकिन अगर मेरे फैमिली में अगर आसपास के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा हैं, मैं सुन रहा हूँ कि यार वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि यार बिजनेस अच्छा नहीं है, मुझे जॉब करना है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, या आपकी फैमिली में ही ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो आपको जॉब अच्छी लगने लगेगी। आप उनके मुंह से सुनेंगे कि यार जॉब अच्छी है, आराम से पैसा आ जाता है, क्या टेंशन लेना है, कोई रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है, आराम से सुबह से शाम काम करके और घर आ जाते हैं, तो जॉब आपको अच्छी लगने लगेगी। लेकिन वहीं अगर कोई आपके यहाँ पे जॉब कर रहा है और कम पैसे की जॉब कर रहा है, या सस्ती जॉब कर रहा है, या फिर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, उनसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने सुन रखी हैं, तो आपको क्या होगा, जॉब भी बेकार लगने लगेगी और फिर लगेगा कि यार जॉब नहीं बिजनेस करते हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉब भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हाई पेइंग जॉब और एक होती है लो पेइंग जॉब। हाई पेइंग जॉब का मतलब है आप जॉब ऐसी कर रहे हैं जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं। ये सारी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, ये प्रोफेशनलिज्म वाली जॉब होती हैं, जो आप प्रोफेशनल हैं, आपने उनको टाइम दिया, आपने उनका काम किया स्किल्स के बेसिस पे और आपने उससे चार्ज किया, पैसा लिया। जैसे किसी कंपनी में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं हर महीने पैसे ले लेता हूँ। मैं कोई डॉक्टर हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो उसके मैं पैसे लेता हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं उसके पैसे लेता हूँ। दूसरी टाइप की जो जॉब होती है लो पेइंग जॉब, जिसमें हम माना कि कोई किराना की दुकान है या फिर कोई मॉल है, उसमें मैं जॉब करता हूँ एज ए सेल्स कंसल्टेंट। तो वो हो सकता है कि ज़्यादा पैसे ना देता हो हमको, तो वो एक लो पेइंग जॉब है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक उसी तरह बिजनेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मेरी खुद की किराना की दुकान है, मैं खुद की किराने की दुकान में बैठता हूँ, या मेरी कोई शॉप है या ज्वेलरी शॉप है, तो मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ गल्ले पे, और गल्ले पर बैठ के मैं बिजनेस कराता हूँ। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं 4-5 दिन के लिए 10 दिन के लिए चला जाता हूँ वेकेशंस पर, तो शायद उस बिज़नेस में इम्पैक्ट आ जाएगा, शायद उसमें लॉस होने लग जाएगा, शायद वो बिज़नेस ठीक से नहीं चलेगा। तो ऐसे सारे बिज़नेस जिसमें हम अगर ना रहें तो उसमें लॉस होने लगता है या बिज़नेस इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो सारे जो बिज़नेस होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। मतलब आपका होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अब हम देखते हैं कि जो दूसरे बिजनेस हैं वो बिजनेस कहलाते हैं। माना कि अगर आप 10 दिन के वेकेशन पर भी चले जाते हैं, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आराम से आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब आपके प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम बोल देते हैं बिजनेस। और वो एक्चुअल में बिजनेस होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं, तो मुकेश अंबानी जी अगर 10 दिन की वेकेशन पर चले भी जाएंगे तो उनके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, अगर मेरे कंपनी का जो बॉस है वो 10 दिन की छुट्टी पर चला भी जाएगा, तब भी मेरे बिजनेस पे या उसके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इससे हम बिजनेस बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब अच्छी है या बिजनेस। तो दोस्त, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। अगर मैं जॉब करता हूँ
तो जॉब में मेरे को रिस्क फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। मुझे कोई पैसा नहीं लगाना होता है, वहाँ पे रिस्क नहीं है कोई भी, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का कोई रिस्क नहीं है। मैं जस्ट काम करूँगा और मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, मुझे अपना पैसा लगाना होता है, कब लॉस हो जाए उसमें, कब मेरे को ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ जाएं, कब मेरा धंधा ना चले, तो ये बिजनेस में रिस्क होती है। तो अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको जॉब करना चाहिए और कोशिश करें कि आप हाई पेइंग जॉब में, मतलब प्रोफेशनलिज्म वाली जॉब में जाएं। प्रोफेशनलिज्म जॉब में जाने के लिए हो सकता है कि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़े, इंजीनियरिंग करनी पड़े, या MBA करना पड़े, या चार्टर्ड अकाउंटेंट करना पड़े, या डॉक्टर MBBS करना पड़े, तो आपको अच्छे से कर पाएंगे आप उस जॉब को। लेकिन अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, आप 2-5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका 6 महीने अगर बिजनेस ना भी चले तब भी उसको रन कर सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है आपके घर में पैसे को लेकर, तो आप बिजनेस की तरफ शुरुआत से ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी जो बात है वो है जॉब में हमें वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस बोले तो मुझे सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक काम करना है और इसके बदले मुझे पैसा आता रहेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है इसके बाद क्या हो रहा है, सेल्स आ रही है नहीं आ रही है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं होता है। तो वो होती है सेफ जॉब, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन बिजनेस में आपको टेंशन रहेगी कि यार इसमें इस महीने सेल नहीं हुई है, तो आपको नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक टेंशन हो जाएगी। आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो बिजनेस में आपको रिस्क रहता है, आपको रेगुलर पैसा नहीं आता। जॉब में रेगुलर पैसा आता है, हर महीने की जैसे लास्ट डेट आई तो आपको पैसा आ जाएगा, या हर महीने की 7 तारीख को आपको पैसा आता है तो 7 तारीख को पैसा आ जाएगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने पैसा ही आता रहेगा। अगर आप वैल्यू एडिशन देंगे, अगर आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, आपके कस्टमर्स रेगुलरली आ रहे हैं, सेल्स अच्छी हो रही है, तो आपको रेगुलर पैसा आता रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका कस्टमर कब आपके यहाँ से चला जाए। तो दूसरी जो बात है वो है टेंशन होती है सेल्स की। जॉब में कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन बिजनेस में सेल्स की टेंशन होती है। तीसरी और नेक्स्ट जो बात है वो है जॉब में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छी जॉब में हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, फूड कूपन्स मिलेंगे, आपको आने जाने का किराया भी मिल सकता है, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। सेल्स आएगी तो आपको पैसा मिलेगा। आपको अपनी सैलरी से पहले आपके एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप अपनी सैलरी बाद में निकालेंगे, लेकिन आपको उनकी सैलरी पहले निकालनी पड़ेगी जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं तो आपको अपनी सैलरी से पहले आपको उन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना पड़ेगा जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिजनेस में सेल्फ पहले नहीं आता है, पहले खुद नहीं आते हैं, बल्कि पहले आते हैं आपके एम्प्लॉयज़ और दूसरे एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको हर महीने रन करना है। अगर आप उनकी सैलरी नहीं देंगे, नेक्स्ट मंथ वो आएंगे नहीं, नेक्स्ट मंथ वो एक्सपेंसेस कैसे होंगे, नेक्स्ट मंथ आपकी सेल्स कैसे आएगी, तो आपको उनको पैसा देना पड़ता है। फिर जो बचा हुआ है वो आपका है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है ग्रोथ का। तो देखिए दोस्तों, जॉब जो होती है, जॉब में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ तो मैं साल या 2 साल में 2 लाख या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा। तो बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन जॉब में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आज बिजनेस में हो सकता है आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, नेक्स्ट मंथ आपका 2 लाख रुपए का सेल हो जाए, नेक्स्ट मंथ उसका 4 लाख रुपए का सेल हो जाए। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में तो आपको हर महीने जो पैसा आ रहा है वो आता रहेगा। इसमें इंक्रीमेंट के लिए आपको 6 महीने 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल का इंतजार करना पड़े, या फिर आप जॉब में कंपनी स्विच करके भी पैसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर साल तो चेंज नहीं करेंगे ना, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी। लेकिन बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। आप जितना चाहे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आपको आराम से पैसा मिलता रहेगा, इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती है। तो बात तो फिर वही आ जाती है ना कि यार हम जॉब करें या बिज़नेस करें, जॉब अच्छा है मेरे लिए या बिज़नेस अच्छा है। तो दोस्त, मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं सारी। तो मिडिल क्लास में क्या है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं होती है, कैपिटल नहीं होती है कि हम इन्वेस्ट कर दें। हमारे पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत करते हैं जॉब से। मैं भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, अगर आप शुरुआत में कोई ऐसी स्किल नहीं है, बिजनेस चलाने की कोई स्किल नहीं है, अगर आप कस्टमर को सेल नहीं कर सकते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए जॉब से। अच्छा होगा अगर आप हाई पेइंग जॉब में जाएं। अगर आप डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैनेजर या फिर लॉयर हैं, इन प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा और साल 2 साल 3 साल बाद आपके इंक्रीमेंट भी अच्छा होगा।
तो मैं बोलूँगा कि लो पेइंग जॉब हो या हाई पेइंग जॉब हो, अगर आपके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, शुरुआत में कोई ऐसा बैकअप नहीं है, तो आप जॉब से स्टार्ट करें, वहाँ से सेविंग करें, वहाँ से स्किल्स लर्न करें, और स्किल्स लर्न करने के बाद, स्किल्स लेने के बाद, वहाँ से बैकअप बनाने के बाद आप बिज़नेस में धीरे से मूव करें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही बिज़नेस में चले जाएंगे तो शायद आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन बोलते हैं कि यार 2016 की जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी थी, कि जिसमें नोटबंदी हो गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, उनकी सेल्स रुक गई, उनका बिजनेस रुक गया, पहिया घूम ही नहीं रहा था, इकोनॉमी भी रुक गई थी इवन इंडिया की। वैसे ही अभी जीएसटी आ गया, तो जीएसटी की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। तो ये भी प्रॉब्लम होती है बिजनेस में, लेकिन जॉब में ऐसी प्रॉब्लम कम आती है, आपका एक स्मूथ कैरियर चलता रहता है। तो अगर आप ज़्यादा उतार और चढ़ाव में नहीं पड़ना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आराम से एक सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, तो आप जॉब में चले जाइए, आराम हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पैसा भी चाहिए, ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए, मैं उतार चढ़ाव भी झेल लूँगा, मैं नई चीज़ें सीख भी सकता हूँ, मैं एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास अगर साल 6 महीने अगर कुछ पैसा ना भी आए तो भी मैं चला सकता हूँ, कुछ लॉस भी हो जाए तो भी चल सकता है, तो फिर बिज़नेस आपके लिए ही है। तो बिज़नेस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ज़्यादातर लोग जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए छापते हैं, वो जॉब से नहीं छापते, वो बिज़नेस से छापते हैं। जो जॉब आपको देता है वो भी तो कोई बिज़नेस कर रहा है, तब तो आपको वो जॉब देता है। तो इसीलिए बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन शुरुआत में मेरे हिसाब से आपके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। 2-4 साल जॉब कर लो, वहाँ से सीखो, चीज़ें सीखो, स्किल्स सीखो, और फिर इसके बाद आराम से धीरे से बिज़नेस में शिफ्ट कर जाओ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।